सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एएमसीए के बारे में शुरू से लेके अब तक की सारी बातें कवर करने की कोशिश की है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, HAL-AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। AMCA के डिज़ाइन का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है और इसकी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम HAL कर रही है। AMCA एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ सुपर मैन्योरेबल ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। AMCA के डिज़ाइन का जो काम है वो अनऑफिशियली 2008 में शुरू हुआ था। मतलब कि तब डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, पर ऑफिशियली AMCA के डिज़ाइन का काम शुरू हुआ 2011 में और इसे 2014 में कंप्लीट कर लिया गया। 2008 में ही इंडियन नेवी ने भी AMCA के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया और इसका नेवल वेरिएंट भी बनाने की मांग की। AMCA के प्राइमरी यूजर्स इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी होंगे। AMCA एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे एयर सुपेरियरिटी, ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग, इंटरसेप्टिंग स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। AMCA एक 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट होगा जिसमें सुपर क्रूज, स्टेल्थ, एडवांस AESA रडार, सुपर मैन्योरेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स होंगे। AMCA एक कॉम्प्लीमेंट होगा इंडियन एयरफोर्स के दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें HAL तेजस मार्क 1 और मार्क 2, Su-30 MKI, राफेल और सुखोई HAL FJFA शामिल है। अगर FJFA की डील हो जाती है तो मतलब कि इन सभी फाइटर जेट्स के साथ जब AMCA इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा तब इंडियन एयरफोर्स की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। मैंने FJFA डील के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। AMCA भारत में बना तीसरा फाइटर जेट होगा HAL मारुत और HAL तेजस के बाद। दोस्तों, जब AMCA इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा तो ये इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि डसॉल्ट मिराज 2000, जैगुआर, MiG-23, MiG-27 को रिप्लेस करेगा। फरवरी 2009 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर PS सुब्रमण्यम ने एरो इंडिया 2009 के सेमिनार में कहा कि वो इंडियन एयरफोर्स के साथ मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि AMCA में 2 GTX कावेरी इंजन लगाए जाएंगे। अगर आप कावेरी इंजन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने कावेरी इंजन पर एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अप्रैल 2010 में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने AMCA के लिए एयर स्टाफ रिक्रूटमेंट इशू की, जिसमें AMCA को 25 टन के एयरक्राफ्ट कैटेगरी में रख दिया और जुलाई 2010 में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने AMCA के लिए फुल फ्लेज्ड सपोर्ट अप्रूव कर दिया और AMCA के फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाइट टेस्ट को 2017 के लिए शेड्यूल कर दिया। पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि साल 2017 आधा गुजर गया है और अभी तक AMCA के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है। AMCA के डेवलपमेंट में डिले होने के लिए बहुत सारे रीजंस है और इसमें पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और फंडिंग सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, AMCA प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद इसके डेवलपमेंट को 4 फेज में और अप्रोचेस में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि डिज़ाइन अप्रोच में डिज़ाइनिंग और रिलेटेड अदर एक्टिविटीज की जाएंगी। टेस्ट अप्रोच में प्रोजेक्ट डेफिनेशन, वाइंड टनल टेस्टिंग और मॉडलिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अप्रोच में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की जाएंगे। और लास्ट अप्रोच है मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट अप्रोच, जिसमें डेवलपमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और अपग्रेड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ टाइम शामिल है। दोस्तों, अब AMCA के फंडिंग के बारे में बात करते हैं। नवंबर 2010 में ADA ने AMCA के डेवलपमेंट के लिए 9,000 करोड़ रुपीस की
डिमांड की थी। इस पर एडीए के डायरेक्टर पीएस सुब्रमण्यम जी ने कहा कि हमने अभी अभी इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम करना शुरू किया है और इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट से 100 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और जिस तरह गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन कर रही है उस हिसाब से 9,000 करोड़ अगले 18 मंथ्स में हमें मिल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये फंड्स 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और 7 प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में यूज किए जाएंगे। एएमसीए प्रोजेक्ट ने यूनिवर्सिटीज एंड स्टार्टअप में भी कंट्रीब्यूट किया। एएमसीए फंडिंग में से 700 करोड़ से ज़्यादा पैसे वेरियस स्टार्टअप और 1,000 करोड़ रुपीस यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज के लिए दिए गए, जिससे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफ़ी फायदा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फुल फंडिंग 2015 में अप्रूव कर दी गई, जिसमें फर्स्ट बैच ऑफ 2000 एएमसीए की प्रोक्योरमेंट भी शामिल थी। एएमसीए की इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपीस की है। एएमसीए की 4 डिजाइन बनाई गई थी। जो एएमसीए की पहली डिजाइन थी उसमें प्योर ट्रिपल डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2 वी शेप टेल विंग्स के साथ टेललेस कॉन्फ़िगरेशन और उसमें सिर्फ 2 एयर ब्रेक्स थे। उसमें एएमसीए की टोटल लेंथ 13.9 मीटर्स और विंग स्पैन 11.4 मीटर्स की थी, जिसमें एएमसीए का एम्प्टी वेट अराउंड 12 टन्स का था और उसमें एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज थी। ऐसे ही एएमसीए की और 3 डिजाइन बनाई गई, जिसमें एएमसीए की डिजाइन्स के और डेवलपमेंट किया गया। इसके लोडेड वेट को बढ़ाने के साथ ही इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया गया और एएमसीए को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसे अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी भी मिल सके। इसमें से सेकेंड डिजाइन को एरो इंडिया 2009 में, थर्ड डिजाइन को एरो इंडिया 2011 में और फोर्थ डिजाइन को 2012 में दिखाया गया। इसमें जो फोर्थ डिजाइन दिखाई गई वो बाकी डिजाइन से बिल्कुल अलग थी। इसमें एयरक्राफ्ट की टोटल लेंथ 16.9 मीटर्स और विंग स्पैन 11.7 मीटर्स थी, जो कि प्रीवियस डिजाइन से काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी वजह से एएमसीए को ज़्यादा विंग एरिया रेशो, लार्जर वेपन्स बे और ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी दी गई। दोस्तों, एएमसीए के डिले का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अप्रैल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एएमसीए के प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया। तब ये कहा गया कि एएमसीए को होल्ड में इसीलिए रखा गया है क्योंकि एडीए और डीआरडीओ एचएएल तेजस पे पूरा फोकस कर सके। उस दौरान एएमसीए की डिज़ाइन टीम ने इसकी लो स्पीड वाइंड टनल टेस्टिंग, सुपरसोनिक वाइंड टनल टेस्टिंग और रडार क्रॉसिंग सेक्शन जैसी टेस्ट कंप्लीट की। 7 जनवरी 2014 में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ। जब एचएएल तेजस की डेवलपमेंट पूरी हुई तो एएमसीए पर फिर से काम शुरू हुआ और ये अनाउंस किया गया कि एएमसीए 2018 तक डेवलप हो जाएगा। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर वीके सारस्वत ने कहा कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी एएमसीए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है और सपोर्ट कर रही है। एरो इंडिया 2015 में तामिल मानी ने कहा कि एएमसीए के लिए जो 3 मेजर टेक्नोलॉजी इश्यूज है, जैसे कि सुपर क्रूजिंग इंजन, एईएसए रडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, पूरी इफिशिएंसी के साथ काम चल रहा है और ये सभी टेक्नोलॉजी एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगी। 2015 में एडीए के 700 एम्प्लॉइज, डीआरडीओ के 2000 एम्प्लॉइज, एचएएल के 1000 एम्प्लॉइज और साथ ही सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिसमें इंडियन और फॉरेन फर्म्स भी शामिल थी, उसके 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज एएमसीए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। डीआरडीओ, एडीए और एचएएल एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंजन, 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग, एईएसए रडार, इंटरनल वेपन्स बे, सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स और मेजर एवियोनिक्स डेवलप करने के लिए फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। इसीलिए 2015 में ऐसा माना गया कि एएमसीए प्रोजेक्ट टाइम से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। उसी समय में स्वीडन की साप कंपनी ने एएमसीए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की ऑफर दी थी। एएमसीए प्रोजेक्ट मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो कर रहा है। एएमसीए के लिए ज़्यादा असेंबली और इक्विपमेंट पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स प्रोवाइड कर रही है, जिसमें 140 से भी ज़्यादा फर्म्स पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम, रिलायंस एरोस्पेस, लार्सन एंड टर्बो और गोदरेज एरोस्पेस जैसी फर्म्स शामिल है।
बहुत सारे डिलेज के बाद 2015 में ये डिसाइड कर लिया गया कि AMCA के 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और 4 प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 2019 में शुरू हो जाएगी। अब AMCA के एयरफ्रेम के बारे में बात करते हैं। AMCA का कंस्ट्रक्शन कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम अलॉय स्टील से किया गया है। AMCA में 80% से ज़्यादा कार्बन फाइबर कंपोजिट का यूज किया गया है। इससे AMCA लाइट वेट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। AMCA इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। AMCA में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज किया गया है जो इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। AMCA में AESA रडार लगाया जाएगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। यह रडार डेवलपमेंट मार्च 2012 में अप्रूव किया गया था। जो AESA रडार AMCA में यूज किया जाएगा उसमें 3 डायमेंशनल टारगेट सर्च करने की एबिलिटी है। AMCA को कुछ खास फीचर से लेस किया जाएगा जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज शामिल है। सेल्फ डायग्नोसिंग और सेल्फ हीलिंग सिस्टम के मदद से ये किया जाएगा जिससे वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा। इन खास फीचर्स की मदद से एयरक्राफ्ट के किस सिस्टम में प्रॉब्लम है ये एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं यानी कि AMCA के जो प्रोजेक्टेड स्पेसिफिकेशंस हैं उन पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। AMCA में एक पायलट होगा। इसकी लेंथ 17.20 मीटर्स की होगी। इसका विंग स्पैन 11.80 मीटर्स का होगा और हाइट 4.80 मीटर्स की होगी। AMCA का एम्प्टी वेट 14 टन्स का होगा और इसका लोडेड वेट 24 टन्स का होगा। AMCA का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36 टन्स का होगा यानी कि AMCA में काफ़ी वेपन्स लोड किए जा सकेंगे और AMCA में 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन कावेरी इंजन लगाए जाएंगे। अब AMCA के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। AMCA की मैक्सिमम स्पीड 2.5 माक से भी ज़्यादा होगी और इसकी सुपर क्रूज स्पीड 1.82 माक की होगी। AMCA की रेंज 2800 किलोमीटर्स की होगी। AMCA की फेरी रेंज 4600 किलोमीटर्स की होगी। फेरी रेंज का मतलब एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रेंज जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्यूल को मिला के होती है। AMCA का कॉम्बैट रेडियस 100 किलोमीटर्स का है और इसकी सर्विस सीलिंग 18,044 मीटर्स की है। अब AMCA के आर्मामेंट्स के बारे में बात करते हैं। AMCA में क्लोज कॉम्बैट के लिए 30 mm GSH 301 कैनन गन लगाई गई है जो 320 राउंड्स कैरी कर सकती है। AMCA में 2 इंटरनल बे है जिसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि स्टेल्थ हार्ड पॉइंट्स होंगे और AMCA में 6 हार्ड पॉइंट्स इसके विंग्स पे दिए गए हैं पर ये नॉन स्टेल्थ हार्ड पॉइंट्स हैं। ये हार्ड पॉइंट्स यूज करने पर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज कम हो जाएंगी। AMCA के इंटरनल बे में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल लगाई जाएंगी जो कि वर्ल्ड की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। भारत ने ऑलरेडी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पे ब्रह्मोस फिट करके इतिहास रच दिया है क्योंकि एयरक्राफ्ट से क्रूज मिसाइल फायर करने वाला भारत पहला देश है। AMCA में तो एक से ज़्यादा ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लगाई जा सकेंगी और AMCA अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और निर्भय जैसी क्रूज मिसाइल भी कैरी कर सकेगा। AMCA में जो एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएंगी उसमें भारत की अस्त्र मिसाइल, इजराइल की दर्बे और पाइथन 5 मिसाइल और रशिया की R-73 मिसाइल शामिल होंगी। AMCA में हेलिना मिसाइल लगाई जाएगी जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। AMCA के इंटरनल बे में ऐसी 8 मिसाइल फिट की जा सकेंगी। बॉम्बिंग मिशन के लिए AMCA में कई तरह के बॉम्ब्स लगाए जाएंगे जिसमें भारत का सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब होगा और KAB 500L बॉम्ब भी शामिल होगा और AMCA में OFAB 100-120 और OFAB 250-270 और RKB 500 क्लस्टर बॉम्ब स्टेक जैसे ग्रेविटी बॉम्ब्स भी लगाए जाएंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि AMCA ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटीज रखता है जो कि वर्ल्ड की सबसे डेंजरस क्रूज मिसाइल है। ये कैपेबिलिटी AMCA को विश्व का सबसे डेंजरस फाइटर प्लेन बना देगा। तो उम्मीद करते हैं कि AMCA की डेवलपमेंट जल्द से जल्द पूरी हो जाए और बहुत जल्दी हमें
इसका पहला प्रोटोटाइप देखने को मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।